अस्सलाम वालेकुम। आज फिर नाफिया की गली में हूँ। एक हॉरिबल इंसान ने टिकटॉक पे मैसेज किया था। लड़की थी, कहती है तुमने अपने खावन को छोड़ दिया जो हर वक्त अपनी बेटी की घर होती हो। मैंने कहा नहीं, खावन को तो मैंने नहीं छोड़ा, पर उसने मुझे छोड़ दिया, तेरी माँ के साथ भाग गया। तो सही बात है, वो पाकिस्तान में है तो मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम, स्पेशली वीकेंड, तो मैं जुम्मे को आ जाती हूँ। जुम्मा हफ्ता इधर गुजार के संडे चली जाती हूँ। मेरी नाफिया को देख ली, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, काफ़ी वज़न कम कर रही है माशाल्लाह। ये देखिए गुड़िया सी लग रही है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जर्नी स्टार्ट है लेकिन माशाल्लाह मुझे तो अभी से फ़र्क लग रहा है। तो नाफिया ज़रा घूम के दिखाओ, ज़रा घूम के दिखाओ, ज़रा घूम के दिखाओ। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वेट कम कर रही है। नाफिया गई थी, इसका अपने कंसल्टेंट के साथ मीटिंग थी और जिन लोगों ने तारीफ़ की है और कहा है कि नाफिया ने माशाल्लाह वेट लूज़ किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी स्टार्ट है, दुआ करें कि ये वापस मेरी पुरानी वाली नाफिया बन जाए। मुझे तो खैर ये बिग भी अच्छी लगती है और थिन भी, लेकिन जब लोग इसे तंग करते हैं फिर मुझे, जब लोग इसको मोटी मोटी कहते हैं फिर मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं सफ़र हुई हूँ ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहती मेरी नाफिया सफ़र हो। ये मैंने अभी वो कपड़े साफ़ किए तो मैंने इधर लटका दिए, नाफिया को बुरे लगते हैं यहाँ। नाफिया नहीं थी घर में और मेरे हाथ रुकते नहीं है। इसने ये मैंने सारा घर साफ कर लिया। ये देखिए मैंने घर ऐसा साफ नहीं किया, इसका यूटिलिटी रूम तक मैंने साफ किया है। मैंने बिन तक बाहर निकाले हैं और फिर आखिर में इसके जो बॉक्स पड़े हुए टीवी के और ऐसे बाहर पड़े थे, गई वो भी ठीक कर रही थी, पर मेरे टुंडे हाथ में जान नहीं थी तो अंदर आ गए। ये मैंने चिकन आलू पकाया शोरबे वाला। So it's very little oil in there. I'm making kebab. So you can make the air fry kebab for you, and we are thin. हम बड़े thin है, तो हम बना लेंगे उसका फ्राई वाले कबाब। चटनी कबाब बना रही हूँ, आपको भी थोड़ी थोड़ी दिखा दूंगी, वैसे रेसिपी डाली हुई है। और नाफिया अभी नाफिया क्या लेके आई है, तो ये जंक, ये इसका ब्रेड का ड्रॉ है। इसमें आज मैंने नीली 9 पैकेट ऑफ कुकीज और वो सब फेंक दिए, क्योंकि उनका एक्सपायर हुआ था, किसी ने टच नहीं किया था और मुझे इतना दुख हुआ कि ये फूड सारा। Iqbal doesn't like throwing it out. ये वो उसको ऊली लगी हुई थी। Ew. ये ग्रीन हुए थे अंदर पैकेट में, और मैं तो Okay, Mama, everyone's gonna be like, she's dirty. नहीं, डर्टी नहीं है, उसने चेक ही नहीं किया। ऊपर से नया ला के रख लेती है, नीचे पुराना, ऊपर नया, नीचे Well, I got these mainly for you, so that cream roll. ये मेरे लिए सारे लेके, जो लोग मुझे मोटा मोटा कहते हैं, इसके पीछे नाफिया का हाथ है। ये मेरे फेवरेट है, लेके आई, ये लेके आई है, पतीसा लेके आई है। अब मैं क्या करूं, अब मैं ये नहीं खाऊंगी तो क्या करूंगी, इसराफ होगा ना, मुझे खाना पड़ेगा। कपड़े आई थी नाइट ड्रेस में नाफिया के घर, ये मुझे मिला। नाफिया ने इधर कॉरिडोर नया बेचारी लेके आई, कॉरिडोर में पड़ा हुआ तो पैकेट मैंने निकाला और It looks so nice on you. Is it? MashaAllah. थोड़ा सा खुला खुला है जरा, I mean तंग है। Oh. I mean मुझे जरा ऐसे flowy। No, this is good. But this is nice. I like it, क्योंकि मेरी मोटी मोटी टांगें भी छुपी हुई हैं इसमें। Yeah. मेरी मोटी टांगें। चलिए बनाते हैं अपना कबाब का रेसिपी। लेकिन कबाब मैंने क्योंकि टिकटॉक पे नहीं डाली, तो मैं साथ साथ टिकटॉक के लिए भी रेसिपी बना रही हूँ। मैंने ले लिया 1 केजी कीमा। So is this the recipe one? रेसिपी आप टिकटॉक पे देख लेना, रेसिपी आपको इधर नहीं मिलेगी, बस मैंने डिसाइड कर लिया है। Yeah, decide this week, innit? हाँ, By next week it might be different, right? हर वीक में डिफरेंट होता है, क्योंकि आप सब कह रहे हो कि मम्मा शॉर्ट रेसिपी पोस्ट करो, तो शॉर्ट रेसिपी तो टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे देखा करो। मेरी जो बातें हैं, व्लॉग है, आप लोगों ने काफी लोगों ने, कोरोना तो नहीं, काफी लोगों ने कहा है कि मम्मा टेबल पे स्टोरी टाइम करो, तो इसकी मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई कि table story. So every time we do talk, whenever you come here, we're on the table. बहुत लोगों ने कमेंट किया है मुझे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे भी, कि मम्मा स्टोरी टाइम, टेबल स्टोरी टाइम करो। मुझे पता नहीं था क्या है, चल वो शुरू कर दूंगी। रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, यही रेसिपी आप जब व्लॉग जिस दिन ये अपलोड करूंगी उसी दिन ये रेसिपी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहां देख लेना। और अभी मेरे साथ रहिए, बातें करते हैं। चलिए मैं रेसिपी बनाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं।
बस कबाब में सारा कुछ मिक्स कर दिया। ये देखिए मेरा चपली कबाब बन रहे हैं और ये इतने मज़ेदार होते हैं। इसकी कच्चे की खुशबू भी आहा बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। क्या? ज़बरदस्त। No, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। It's really hard losing weight, you know. Very hard to lose weight. It's like Ramadan in your life forever. But you don't get any good deeds. Yeah. Ramadan without any good deeds. So this is Ramadan. Wow. ये अभी नाफिया को दे रही है। क्योंकि मेरे हाथ में अब दम नहीं था, मैंने कहा नाफिया तेरे छोटे छोटे हाथ है पर इसमें दम बहुत है, इसको 5 मिनट में 1000 स्ट्रोकिंग दे दो। तो नाफिया ये कर रही है। Really no energy at all. इसका जो वज़न है वो इधर यूटिलिटी रूम में पड़ा है जो इसके वेट्स है। तो मैंने ऐसे एक को हाथ किया, इतना सा लग रहा था, मैंने उसको ऐसे हाथ किया कि उठा के उधर रखो। जब मैंने ऐसे हाथ किया मैं धड़प उसके ऊपर गिर, कसम से मैं धड़प उसके ऊपर गिर गई। मैंने फिर उसको यूं किया कि आखिर ये चीज़ में कितना वज़न है, पता नहीं 30 किलो है वो 30 किलो का इतना सा बॉल है। मैंने कहा नाफिया अल्लाह तेरा भला करे, यानी कि तुम इतना वज़न उठाती हो। तो चलो शाबाश 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 शाबाश। ये देखो माशाल्लाह कर रही है। तो ये देखो, तो ये वही हिसाब हो गया। नाफिया एक बहुत ही मशहूर आदमी है, मुल्ला नसीरुद्दीन, बल्कि वो हमारे इलाके हिस्ट्री का मान है। मुल्ला नसीरुद्दीन हिस्ट्री का है, पता नहीं यानी कि निसाब में भी है, यानी स्कूल के बुकों में भी इनका जिक्र है मेरे ख्याल में, पता नहीं अब भूल गई हूँ कब किस ज़माने में। बस another 2-3 minutes, let me finish that किस्सा। So मुल्ला नसीरुद्दीन एक आदमी के साथ झगड़ने लगा। उसको कहने लगा कि तुम ये जो तुमने ट्री काटी है इसका आधा हिस्सा मुझे दे दो, इसकी जो कमाई का आधा हिस्सा है वो मुझे दे दो। वो आदमी कहने लगा भाई why should I give you money, I cut the tree. So you know in that day, olden days, it used to be a jarga system, and so a big person from the city वो आ गया and he said क्यों फाइट कर रहे हो? कहते इसने ट्री काटी है और मैं इसको कहती हूँ कि आधा हिस्सा मेरा बनता है इसमें जो मजदूरी है, तो ये मुझे आधा हिस्सा नहीं दे रहा। तो उस आदमी ने पूछा ट्री कटर से कि तुमने क्यों इसे नहीं दे रहे हो? तो कहते इससे पूछो इसने मेरे साथ क्या किया है, सारी ट्री मैंने काटी है, ये किस चीज़ का हिस्सा मांग रहे हैं? तो मुल्ला नसीरुद्दीन कहने लगा कि क्यों मैंने जब तुम ट्री काट रहे थे मैंने तुम्हें कहा गुड बॉय, वेल डन, शाबानारा। तो मैं नाफिया को कह रही हूँ कि ये सारा क्रेडिट मुझे अब जा रहा है क्योंकि तुम ये गूंद रही हो और मैं तुम्हें कह रही हूँ शाबाश नाफिया शाबाश। हाँ बस किसी ने मुझे कमेंट किया कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। तो उसको मैं कहती हूँ कि I can speak English, I can walk English, I can talk English, I can eat English and I can drink English. इंग्लिश आती है पर दिल का जोर नहीं है। तो इतने सब आप मेरे व्लॉग को वॉच करते हो और कमेंट करते हुए तुम लोगों की उंगलियां दुखती हैं, कमेंट नहीं करते हो, तुम इतने ज़्यादा नहीं करते हो, कमेंट किया करो। ठीक है, मेरे बन गए हैं कबाब। नाफिया को बहुत सख्त भूख लगी है, उसके लिए मैं बना रही हूँ कबाब एयर फ्राई में और अपने लिए बना रही हूँ डीप फ्राई में क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। कितने ने नाफिया? वेरी कमजोर हो। चलो नाफिया अब तुम बोलो। वेरी कमजोर हो। नाफिया ये सिंक तेरा अब्बा साफ करेगा? हाँ? Well, clearly not because my Abba is in Pakistan. I can't. I think I'm gonna drop. I need to eat. Yeah. आज पता नहीं क्यों यहाँ इतनी रोशनी होती है और आज मुझे नहीं, अंधेरा तो नहीं है, ये मेरा मुंह मेरे ख्याल में काला काला हुआ है क्योंकि मैं ओबाजी वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो मेरा मुंह काफ़ी डार्क हुआ है। एनीवे काफ़ी लोगों ने पूछा है नाफिया के डाइट के बारे में। सो लोड्स ऑफ यू आस्क मी व्हाट्स नाफिया डाइट रूटीन। चले बता देती हूँ, क्या याद करोगे कि किस सखी से पाला पड़ा है। सो नाफिया टेक ओवर द माइक and tell everyone. Take over the mic is very boring. Yeah. But basically I am with a trainer
Yeah, and I didn't concentrate on a diet first. I did it on exercise first. So I started weight training. Okay, hold on. I'm gonna make my kebab. And Mum's bored. See, told you. So I started with weight training, and I just started lifting weights up. So with the weights, my body is shrinking that way. So with inches, I'm losing inches quite quickly. And No, then mashallah, she lost a lot of weight from her thighs. I can tell from her arms, because we all got a big arm problem, like bicep and whatever. And we got a double chin problem. So mashallah, she losing from here. Look, you can see her jaw come out. And she lose from somewhere else as well. So My ass. yeah. Yes. So exercise I did first, and then I was doing the RNS meals. Yeah, RNS meal is working Prep a lot. meals. Because if Mama was with me, I would just eat her food, because she does diet food. Yeah. But main thing is exercise. I'm exercising every day. Yeah. That's all it is, you know. So exercise. And my target is 1800 calories. I don't go more, and I try and stay less. So I'm always in a calorie And deficit. my target is, I'm on diet as well. My target is 5,699 calories. Because you want to be a sumo wrestler, innit? Okay, now फिर खवान बच्चे. Wait, okay, I'll be back now. तो बैठ गए हैं. मैं अपने हेल्थी कबाब डीप फ्राई वाले खा रही हूँ, और नाफिया अपने अनहेल्थी एयर फ्राई वाले खा रही है. दोनों ही बगैर ब्रेड के खा रहे हैं, पर इसका मजा होता है जब रोटी हो, नान हो. तो बड़ा मजा आता है. इसके ऊपर नारिंज, हम उसे कहते हैं नारिंज, निचोड़ दो. ओहो हो, निचोड़ दो. तो अभी बस थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर ब्लॉग को पोस्ट कर देते हैं, और फिर हम टेबल स्टोरी. Wait, you know what? That's actually not fair, huh? You do things with me and you don't tag me. You posted. Yeah, you never tag me though. ठागे डिलीट को. No. हम मेरे और नाफिया, मेरे सारे इंस्टाग्राम के जो वीडियो है ना, वो नाफिया के साथ है. नाफिया कहती है तुम पोस्ट कर देती हो और मुझे टैग नहीं करती हो. मैंने कहा उल्लू, ये तो तुमने पोस्ट किया मेरे मोबाइल से, मैंने तो नहीं किया, खुद कर लेती था टैग. The hell? मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है जबरदस्त. अच्छा दिखाओ इनको, मेरी YouTube फैमिली को भी दिखाओ. ओह एनीवे, मैं शॉर्ट रेसिपी YouTube पे भी पोस्ट कर रही हूँ, तो यार टिकटॉक पे कर ले, या ये रेसिपी जो कबाब वाली है. You don't show the post, innit? Which post? Post na खाए. No, पोस्ट मैं YouTube पे नहीं डालती हूँ, वो भी आपको. ना न्यू पोस्ट के. न्यू पोस्ट के ना खैमा. ना पर स्टोरी के न्यू पोस्ट होता है. न्यू पोस्ट होता है. लग थोड़ा सस्पेंशन. ये सस्पेंशन क्या होता है? Suspension is when you actually. सस्पेंस की जगह सस्पेंशन कह दिया. अच्छा, मैंने आपको पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, ये नजर आ रहा है. अगर देखना है ना, मेरे इंस्टाग्राम पे देख लो. मेरा इंस्टाग्राम है सबीहा आरा खान. वहां आके विजिट करो, चाय पियो. Somebody's already said, डेर अला. मेरा हर वीडियो वायरस होता है. अब आप पूछेंगे वायरस क्या है? नाफिया, वायरस क्या होता है? वायरल. जो वीडियो वायरल हो जाए हम उसको वायरस कहते हैं. तो मेरे, अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई. नाफिया बता दूं? There's a lot of tragedies, I don't know. इस वीक तो मेरे साथ बड़ी जबरदस्ती ट्रेजेडी हुई. एक तो आपको बताया टिकटॉक, मुझे टिकटॉक की ट्रेजेडियों ने ना मार दिया. एक ट्रेजेडी तो बता दी, दूसरी ट्रेजेडी सुने. चले आंखें खोले, कान खोले और गौर से सुने मेरी बात. कान इधर इधर इधर. या तो ट्रेजेडी ये हुई कि दो पठानों ने एक वीडियो बनाई थी, पर वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. वो एक पठान दूसरे पठान को जाके कहता है, ऐसे जाके कहता है ओ भाई मेरा गद्दा गुम हो गया, तुमने मेरा गद्दा तो नहीं देखा. तो वो दूसरा पठान भाई उसे कहता है
नहीं मैंने तो नहीं देखा, आगे जाके देखो। तो वो आगे जाता है तो एक तीसरा पठान खड़ा होता है, एक औरत की ऐसी वो बनाई होती डमी सी, तो उसको कहता है मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया नजर आती है। तो जो गद्दे वाला पठान होता है वो कहता है ओ भाई इसकी आंखों में मेरा गद्दा ओ भाई इसकी आंखों में मेरा गद्दा भी ढूंढ। आप यकीन करें, मैं अल्लाह की जात पे कसम खा के कहती हूँ कि सिर्फ उसके वर्ड मुझे अच्छे लगे। मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये पठानों की वीडियो है या जो भी है, मुझे उसके वर्ड इतने अच्छे लगे कि वो दूसरे आदमी को कह रहा है, इतना बोला है कि वो उसको कह रहा है कि ओ भाई इसकी आंखों में मेरा गद्दा भी देख लो। अब ये पठानों के ऊपर कोई मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि कोई लोग सिंपल होते हैं, चाहे वो पठान हो चाहे पंजाबी हो। कुछ लोग ऐसे सिंपल होते हैं जो कि ऐसी बातें नहीं समझते, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ ना। मैं खुद ऐसी हूँ, कितनी दफा कोई बात करता है और मैं उसको कहती हूँ अच्छा ये ऐसे है, कसम से मैं खुद ऐसी हूँ। वो मुझे अच्छा लगा, मैंने नाफे को दिखाया, मैंने कहा नाफे मैं ये वीडियो बताना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगे, मैं इसकी कॉपी करना चाहती हूँ। नाफे ने कहा चलो, जब बनाने लगे नाफे ने कहा सब्र करो, हम औरतें बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम मर्दों के कपड़े पहन लेते हैं। हमारे घर में शलवार कमीज कोई नहीं पहनता, साफ बात है, सिवाय इकबाल के। और हम एक ईद और दूसरी ईद पहनते हैं, क्योंकि इनका अब्बू तो बिल्कुल नहीं पहनता। वो कहते हैं कि वेदर और कंट्री के हिसाब से कपड़े पहनो। वो कहते हैं जब इतनी सर्दी है, वेदर इतना यहाँ का कोल्ड है और हमें बार बार बाहर जाना पड़ता है, बार बार फिर अपने कपड़ों में जब घूमते हैं, स्पेशली मेरा इलाका वहाँ तो 100% गोरे हैं, तो सब कोई तुम्हें घूरता है कि वो देखो तालिब आ रहा है, तो वो नहीं पहनता। हमारे घर में एक भी मर्दों वाला कपड़े नहीं, सिर्फ इकबाल, मेरी थूक निकल गई। इकबाल doesn't feel comfortable in anything. इकबाल घर में आता है तो पहले अपने जो कपड़े हैं वो चेंज करता है और पाकिस्तानी कपड़े पहनते हैं, और अल्लाह का बंदा कोई कपड़ा आयरन भी नहीं करता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि घर में पहना है तो आयरन की क्या ज़रूरत है। और मैं उसे हमेशा कहती हूँ आयरन ही किया करो, कहता नहीं बस ऐसे ठीक है ना, मैंने सोना ही है इसमें। नाफिया जाके 2 कपड़े ले आई, 2 सूट ले आई उसके, एक नाफिया ने पहन लिया, एक मैंने पहन लिया। वैसे इकबाल तो बेचारा पतला सा है, हम तो दोनों मोटियाँ हैं, एनी हाउ हमने पहन लिया। नाफिया को तो नाड़ा बांधना भी नहीं आता, सम हाउ इसने नाड़ा बांधा, एक नाड़े का सर निकल गया, नीचे लटक गया। हमने वो वीडियो बनाया, वो नाड़ा भी नजर आ रहा था, वीडियो डाला टिकटॉक पे। आप यकीन करें वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया और बहुत लोगों ने पसंद किया, पर 4, 5, 6 लोग मेरे ख्याल में, या 10 कह दो, उन्होंने इतने गंदे कमेंट मुझे भेजे, तू तेरी ये करूँ तेरी ये करूँ, और समझ जाए कि गंदे कमेंट क्या, तूने पठानों के ऊपर मजाक किया है, तू गंदी। और वो ये समझ रहे हैं कि मैं पंजाबी हूँ। उन बेगैरतों को ये भी नहीं पता था कि मैं खुद, मेरा नाम नहीं देख रहे थे कि सबीहा खान लिखा हुआ है, क्योंकि जाहिल लोग हैं ना, पढ़ना वढ़ना तो आता नहीं, सिर्फ वीडियो देखा और वीडियो पे और जाके उस वीडियो पे रिपोर्ट भी कर दिया। पर अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अभी तक ऑन है। पर उन्होंने जो कमेंट्स किए ना, मैंने 4-5 लोगों को कहा कि अल्लाह की कसम है कि मैं खुद पुश्तून हूँ, मैं क्यों पुश्तूनों के ऊपर हंसूं, कि मुझे ये वर्ड पसंद आ गए, मैंने उनकी कॉपी कर ली और उन्हीं की वॉइस यूज की है, यानी कि डबिंग सी है, सिर्फ लिपसिंग की हुई है। तो मैंने कहा, तो मैं पहले तो समझी नहीं कि क्या कह रहे। मैंने कहा अगर पूछना है तो जाओ उनसे पूछो जिन्होंने रियल वीडियो बनाया हुआ है, मैंने तो कॉपी की है। बाद में एक ने कहा कि नहीं, ये जो नाड़ा निकला हुआ है और जो कपड़ों की आयरन नहीं हुई है उस पे ये लोग गुस्सा है कि तुमने पठानों को दिखाया कि पठान आयरन किए बगैर कपड़े पहनते हैं। हाय अल्लाह। मैंने कहा मैं तो अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था। तुम लोगों का ऐसे लगता है तुम अल्लाह की कसम से ज्यादा कोई चीज नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं पठानों का क्या कि मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाती हूँ, किसी का भी नहीं। अगर मेरे सामने कोई किसी को काला कहे, मोटा कहे, बदरंग कहे, कसम से मुझे इतना बुरा लगता है ना। फिर मेरे ख्याल में मैंने आज तक किसी के लुक की मजाक नहीं उड़ाई है, किसी के कल्चर की नहीं उड़ाई है, किसी ऐसी चीज के। हमारे पठान अक्सर कह देते हैं हाँ ये फलाना दाल खोर है, ये मैं उस पर भी बुरा मानती हूँ। दाल खाने वाला, उसको भी ये बुरा समझते हैं कि ये दाल खोर है। ये
तो मैं इस पे वो आपको टिकटॉक का एक दूसरा किस्सा सुनाया कि वहाँ अक्सर लोग वहाँ टिकटॉक पे ना, ये मेरा बुरा हाथ है, ये मेरा बुरा हाथ नहीं, ये मेरा टूटा हाथ है। अक्सर टिकटॉक पे औरतें बैठी होती है और गिले कर रही होती हैं और कमेंट का जवाब वीडियो करके देती होती है। तो मैं हमेशा कहती थी क्यों ये इतना अपना टाइम ज़ाया करती है इन कमेंट वालों को जवाब दे। अब मुझे पता चल गया कि ये कमेंट कितना आग लगाते हैं, ये इतने दिमाग को ख़राब करते हैं। मैंने फिर क्या कर दिया, मैंने टिकटॉक को पूरा कमेंट बंद कर दिए, स्टिच बंद कर दिया, सारा कुछ बंद कर दिया। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, अल्लाह तुम लोगों को समझे। दफ़ा हो जाओ। मैं 4 दिन बिल्कुल डिप्रेस थी क्योंकि इतने गंदे गालियां, ओ माय गॉड, इतनी गंदी गालियां कि एक इंसान सोच भी नहीं सकता। आप सोच लो कि पठान जब तुम्हें गाली देगा तो कैसी देगा। And the thing is, a lot of people always say that same thing whenever we go on live and stuff. Yeah. They're like, if you're on social media, you should deal with it. That's wrong. अब देखो हम YouTube पे है, ठीक है, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख नहीं रही हूँ, पर आप भी तो YouTube पे हो ना। आपकी YouTube पे आईडी है, आपका एक आईडी है, आप आईडी बना के मुझे देख रहे हो ना। Imagine if we come after you for no reason. इसका मतलब है कि आप भी YouTube पे हो, मैं आपको नजर आ रही हूँ और आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो, पर YouTube पे तो आप भी हो ना। तो अगर मैं आपकी बगैर किसी वजह की तजलील करूँ, आपको गंदे कमेंट करूँ, आपको गालियाँ दूँ, तो आपको कैसे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे एक कमेंट छोड़ दिया और उसके ऊपर मैं आपको माँ बहन एक कर दूं आपकी, तो आपको कैसे अच्छा लगेगा। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें कहूँ तुम YouTube पे हो कमेंट बेचती हो तो बर्दाश्त करो। भाई क्यों बर्दाश्त करें। People say that you should ignore it. मैं इग्नोर करती हूँ। Yeah, we do. We try our best. मैं इग्नोर करती हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं करती, मैं जंप नहीं करती हूँ, पर वो गालियाँ मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया है। ओह माय गॉड, is really bad. और जब मैंने कमेंट्स बंद कर दिए टिकटॉक पे, वो इतने बेगैरत हैं, वो आ गए मेरे इंस्टाग्राम पे। Yeah. It was really bad. तो इंस्टाग्राम पे आ गए, इतने बेगैरत हैं। फिर वहाँ, हालांकि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे 99% औरतें ही फॉलो करती हैं। I think your thing is, don't worry if you make fun of me, but don't go after my dignity in it, like about effing and... No, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोगों को गुस्सा आया है, तुम लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, everyone has an opinion. मुझे आओ, मुझे मेरी शक्ल को बुरा भला कहो, मुझे बुरा भला कहो, पर इतनी गंदी चीज जो ना इस्लाम में है ना कल्चर में है, एक औरत को तुम इतनी गंदी चीज कैसे कह सकते हो। चाहे वो औरत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक अच्छे खानदान की हूँ, वो बातें इंसान किसी प्रेस्टिट्यूट को भी ना करे जो इन्होंने मुझे की हैं। पर मैं तो कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगती हूँ, पर उन लोगों के लिए मैंने बहुत बद्दुआ मांगी है, रो के अल्लाह से बद्दुआ मांगी कि उनके उसी पार्ट में कीड़े हो जाए जिस पार्ट का उन्होंने जिक्र किया है मेरे साथ, उसी पार्ट में कीड़े हो जाए। And then other people say if you can't take it, sometimes like our family members and stuff, when they see mum stressed out sometimes, which is rare, but when mum gets upset, then a couple of them say, I think you should get off social media. Yeah. So the thing is 90%... मैं कल खुद कह रही थी मेरी सपोर्ट ये है, अगर नाफिया ना होती मैं कब का सारा कुछ बंद कर लेती। मैंने कल नाफिया को कहा, नाफिया मैंने कहा मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने खान का लफ्ज अपने नाम के साथ हटा दिया। मैंने कहा मैं आज के बाद खान लिखूंगी नहीं। मैंने कहा मैं पासपोर्ट ऑफिस जा रही हूँ। पठान। मैंने कहा अगर पठान इतने गंदे होते हैं ना, ऐसी बातें करते हो, तो मैं पठान ही नहीं हूँ। मैंने कल इस हद तक मैं चली गई थी, इतनी मैं डिप्रेस थी कि मैं इस हद तक चली गई। यानी कि ये एंड है कि कोई इंसान कहे कि मैं ये नाम ही नहीं लगाऊंगी।